तो आज मेरे पास एक क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है 10th का है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का। तो इसमें कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात करें। और इस प्रकार कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी देखो, पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि किसी भी सवाल को लगाने से पहले सवाल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सवाल को समझ गए तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी सवाल को लगाने बैठ मत जाइए, तो उससे पहले आप सवाल को समझिए कि सवाल एक्चुअली कह क्या रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, ये दो समीकरण आपके दिए गए हैं कि हल को निरूपित करने वाले। जब कभी भी ऐसा आए कि दो समीकरण को निरूपित करने वाले, ठीक है, या दो समीकरण से जो बिंदु जा रहा है उसको निरूपित करने वाले, तो जब कभी भी आपकी ये शब्द बोल देगा, ऐसे कहेगा, तो वहाँ क्या करना होता है, आपको इन दोनों समीकरण का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होता है। और इन दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु आप कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए आपको दोनों समीकरण को सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ से x और y के मान प्राप्त करने होते हैं। आप उनको ऐसे लिखोगे, ठीक है, x कामा y के फॉर्म में लिखोगे और वही तुम्हारा जो होगा वही तुम्हारा प्रतिच्छेद बिंदु होगा। इसके बाद कह रहा है कि प्रतिच्छेद निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसमें आपको एक समीकरण ज्ञात करना है। फिर पूछ रहा है कि इस प्रकार कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। कहने मतलब ये है कि जो बिंदु निकलेगा उस बिंदु से आप कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं, वो यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो ये आपका समीकरण आपका दिया गया है, इनमें आपको प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या करना है कि वहाँ से जो x और y के मान प्राप्त होंगे वही आपके क्या होंगे, प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। तो यहाँ पर हमने वही किया है। क्या किया है कि x और y हमने समीकरण लिख दिया। तो मान लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट है, ठीक है, और मान लेते हैं समीकरण हमारा सेकेंड है। अब हुआ क्या, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये तो सॉल्व करना आपको आता होगा, ठीक है, कि ऊपर ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस है, ठीक है। तो प्लस और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हमने सॉल्व कर लिए। ये प्लस माइनस को कैंसिल कर दिया और ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 1। अब इस x का मान आप चाहे इस समीकरण रखें चाहे इस समीकरण, किसी भी समीकरण में रखोगे तो वहाँ से आपको y का सेम मान प्राप्त होगा, ठीक है, कोई अलग बात मान नहीं निकलने वाला है। तो जैसे हम x का मान मान लो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है, तो x बराबर कितना है, 1 है। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। 1 को चले जाओगे क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 1, तो y का मान कितना है, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, x का मान भी 1 और y का मान भी 1। तो इसको यहाँ से जो बिंदु मिलेगा, जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, क्या मिलेगा, 1,1 मिलने वाला है। तो इस बिंदु से कितनी रेखाएं ज्ञात की जा सकती हैं, ये आपको निकालना है। तो क्या होगा, पहली रेखा तब की हो जाएगी x इज इक्वल टू वाई। रेखा देखो, बात सुनिए ध्यान से, रेखा वो होती है जो बिंदु को संतुष्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ से x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है, तो क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू वाई कर सकते हैं। अब इससे कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं, तो हमने इस यहाँ पर लिखा है कि अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो x इज इक्वल टू वाई, मैंने क्या कहा कि रेखाएं वो होती हैं जो बिंदु को संतुष्ट करती हैं। तो अगर आप x और y दोनों का मान, x का मान कितना, x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है, तो अगर आप x और y दोनों के मान ये समीकरण में रखते हैं और समीकरण को संतुष्ट रहती है, समीकरण संतुष्ट करने में मतलब क्या है कि समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अगर आप यहाँ पर x का मान रखोगे 1, तो 2 मल्टीप्लाई कितना, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y का मान भी 1 रखोगे इज इक्वल टू 3, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से 3 इज इक्वल टू 3, तो ये तो संतुष्ट हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ रखोगे तब भी 4 आएगा, यहाँ रखोगे इतना आएगा। अब देखो अगर हम इसको ऐसे करें कि 3x प्लस मान लो 2y, ठीक है, ऐसे करें
तो अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं 5। अब ये भी एक रेखा हो गई, एक रेखा ये भी हो गई, एक रेखा मान लेते हैं x+3y = 4, ये भी एक रेखा हो गई। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं, इसकी अनंत रेखाएं हो सकती हैं। इस 1,1 बिंदु से होकर जाने वाली यहाँ पर इनफाइनाइट रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। अब यहाँ पर भी आप अगर x और y दोनों को मान रखोगे तो क्या मिलेगा, दोनों पक्ष बराबर ही मिलेंगे, यहाँ भी यहाँ भी। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि 1,1 जो बिंदु आया है, प्रतिच्छेद बिंदु आया है, इससे आपके परिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लो कैसे किया हुआ है, ठीक है, समझ लेना। ओके।